पेपर लीक जो है ये सवाल ही नहीं है, एक अभिशाप है स्टूडेंट के लिए। आप जानते ही होंगे कि एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम निकालना कितना बड़ा काम है। आदमी 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि एक वैकेंसी आने में 2 साल 4 साल 5 साल का टाइम लगता है। हम तो पूरी तरह से सरकार को ही जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि अगर सरकार सख्त हो जाएगी इस पे तो किसी का मजाल नहीं है, पेपर लीक कर देगा। और अभी तो हमारे देश में लोकतंत्र जैसा कुछ रहा नहीं, तानाशाही चल रहा है। तो हम लोग वोट का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और पेपर लीक कहीं से भी किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें योग्य उम्मीदवार जो है बहुत पीछे रह जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक सरकार। देखिए, हम अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं। यहाँ पे हमारे साथ छात्र हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। आज हम छात्रों से जानने आए हैं कि क्या असर होता है जब पेपर लीक का मामला हमेशा बिहार में जब सामने आता है, तो छात्रों पे इसका क्या असर होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे शाम में तैयारी करने आते हैं। मेरा क्या नाम भाई? मेरा नाम अभिषेक है। हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप और कब से कर रहे हैं? जी, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के ही रहने वाले हैं। अच्छा भैया, बिहार में देखा था कि हमेशा छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आता है, क्या असर पड़ता है छात्रों पे? जी, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का मामला है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जैसे पहले तो हम समझते थे कि डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेशन है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं। अब अनपढ़ अंगूठा छाप को डॉक्टर बना दिया जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। और ये देश के सर्वोच्च संस्था को देखना होगा, ठीक है ना। हम लोग तो बस लोकतंत्र में रहते हैं, हम लोग अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं। और अभी तो हमारे देश में लोकतंत्र जैसा कुछ रहा नहीं, तानाशाही चल रहा है। तो हम लोग वोट का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और पेपर लीक कहीं से भी किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें योग्य उम्मीदवार जो है बहुत पीछे रह जाते हैं और नाकाबिल लोग जगह पे जाके बैठ जाते हैं। फिर लोगों का शोषण होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं आप, क्योंकि हमेशा पेपर लीक हो जाता है? हाँ, गलती जहाँ तक प्रशासन की है, उतना सबसे ज़्यादा गलती तो प्रशासन की है। क्योंकि जो अगर हम लोग चुनते हैं, नेता को चुनते हैं, ठीक है ना, या मंत्री को, जो जिसको भी चुनते हैं, ठीक है ना, वो एक अच्छा से एग्जाम नहीं करवा पाता है। हम लोग के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस वजह से हम लोग के पास सिर्फ एक और एक विकल्प है, सरकारी नौकरी। हम लोग जी जान लगा के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसके भरोसे ही हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित संरक्षित करने का सपना देखते हैं। और उसमें भी पेपर लीक जैसे घटनाएं हो जाती हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमारे पिछले जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। हालांकि वादा कुछ हद तक उन्होंने निभाया भी, मगर फिर भी उसमें त्रुटि देखने को मिला। हमारे माननीय देवता हैं जिनका 56 इंच का सीना है। अब आरपीएफ एसआई का भर्ती जो आता है ऑल इंडिया लेवल पर आता है। अब 456 या समथिंग कुछ पदों पर, पूर्ण रूप से तो मुझे जानकारी नहीं है पद की, मगर इतना ही कुछ आया है। तो अब आप समझ लीजिए कि पूरे भारत में उनको क्या 456 योग्य उम्मीदवार ही मिले थे। और क्या रेलवे को 456 एसआई की ही ज़रूरत है और 4600 कांस्टेबल की ही ज़रूरत है? तो हमारे 56 इंची देवता से ये सवाल जरूर करिएगा। सवाल तो आप लोग हमसे करते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आपको 56 इंच के सीना वाले देवता से सवाल करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पापा ने वॉर रुकवा दी तो साहब को मणिपुर में जाके भी रुकवाना चाहिए था, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि जो भी भारत की अभी वस्तु स्थिति है, सबके जिम्मेदार वही 56 इंच वाले देवता ही हैं। देखिए, पेपर लीक में दिक्कत तो बहुत होती है। सारा तैयारी जो करके जाते हैं, पूरा 1 साल रह के मेहनत करते हैं, प्रॉपर रुपया पैसा खर्चा होता है उसमें, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं पता चलता है पेपर लीक हो गया, और उसके बाद सारा तैयारी बेकार हो जाता है। और अगर पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो ठीक है, नहीं तो और भी बेकार चला जाता है सारा कुछ। और एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद भी दिक्कत है, ना कैंसिल हो तो और भी दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। पेपर लीक जो है ये सवाल ही नहीं है, एक अभिशाप है स्टूडेंट के लिए। आप जानते ही होंगे कि एक स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम निकालना कितना बड़ा काम है। आदमी 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि एक वैकेंसी आने में 2 साल 4 साल 5 साल का टाइम लगता है।
और बंदा जो है बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से तैयारी करता है, और जब वैकेंसी इस तरह से लीक हो जाती है तो एक तो खुद पे बहुत प्रेशर होता है, उसके बाद गार्जियन पे, तो एक स्टूडेंट से जो है बहुत चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, उसके डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो बहुत तरह चीज़ का सामना करना पड़ता है कि स्टूडेंट को। उसमें भी नॉर्मल स्टूडेंट रहता है जो जैसे बिहार पुलिस हो गया, और जितने भी छोटे छोटे चीज़ आते हैं उसमें बैकवर्ड क्लास के बंदे आते हैं, जो जिसके पापा किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उसके लिए तो एक तरह से अंधकार में हो जाता है। और ये चीज़ तो हम लोग के लिए बहुत, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या क्या असर होता है आम फैमिलीज पे, क्योंकि सभी अधिकतर गांव देखिए- से आते हैं और किसान परिवार देखिए से। बता रहे हैं, जैसे मान के लिए हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर पिछला ये बिहार पुलिस वाला वैकेंसी हो जाता, अभी आगे का चरण हो रहा होता और बंदे में कुछ मोटिवेशन होता आगे, फिर अगर वो उसमें नहीं होता किसी दूसरे में होता। अभी देखिए वो 4-5 महीने से डिले हो गया, फिर बंदा डिमोटिवेट, पढ़ नहीं पाता, घर चला जाता है, क्योंकि एक एक महीना रहने के लिए पैसे चाहिए यहाँ पे, और हर बंदा एफर्ट नहीं करता है यहाँ पे। बहुत कर्ज लेकर आता है, बहुत ब्याज पे पैसा लेकर आता है, तो बहुत तरह का टेंशन रहता है एक बंदे के लिए। तो खास करके सरकार को इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसमें छोटा मोटा एक्शन से तो कुछ होगा नहीं, बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और इस बार का भर्ती प्रक्रिया अच्छे से हो, हम लोग यही आशा करते हैं। अच्छा, एक सरकार स्टूडेंट में होने के क्या नाते। बेहतर लगता है कि कौन सा सरकार ज़्यादा बेहतर कर सकती है? देखिए अभी हम लोग तो स्टूडेंट इस पे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान का जो बीजेपी और जेडीयू का है, इसको जॉब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हिंदू मुस्लिम पे ही जो है वोट मिल जाता थी, इसको कोई जॉब से देने से कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर भी था, और बिहार के बच्चों के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल अग्निवीर जैसे वैकेंसी में आप देख रहे होंगे कि गांव घर के बच्चे जाते हैं, किसी रईस फैमिली के बच्चे तो जाते नहीं हैं। और देखिए किस तरह के सरकार इसको मतलब एक मोराल को डाउन किया है, गरीब फैमिली के मोराल को, कि 4 साल में आप जो है बूढ़े करार करके आपको भगा दिया जाता है। तो मान के चलिए कोई लड़का 20 साल में गया, 24 साल में बेरोजगार हो जाएगा, ना उसकी शादी होगी, ना उसके फैमिली वाले सेटल हो पाएंगे। तो इस तरह का तो बहुत बड़ा गलत चीज़ है, और अगर सरकार इस बार बदले तो होप है कि अग्निवीर योजना ख़त्म, और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कुछ अच्छा हो। अच्छा, इस चुनाव में क्या मांग रहेगी आप लोगों स्टूडेंट? देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, और महंगाई पे बात हो, क्योंकि ये तीनों चीज़ एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे बात हो तो अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम तो वैसे होते ही रहेगा, ये बात तो फिक्स है। पेपर लीक के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए, जो रेगुलर चेक किया जाए वगैरह। और मुझे वैकेंसी का वो है कि वैकेंसी नियमित रेगुलर रखा जाए, जो भी हो हर साल का कैलेंडर जारी किया जाए, हर साल का जो भी है आंकड़ा कि अब एग्ज़ाम होगा, इसका रिजल्ट कब होगा, निर्धारित सारा चीज़ पब्लिक डोमेन में रहे। कब आना है वैकेंसी, कब जाना है, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता। एक वैकेंसी अभी आ गई तो अगली वैकेंसी 5 साल बाद आएगी, ये वैकेंसी आ गई तो अगली वैकेंसी 6 साल बाद आएगी, किसी को कोई पता नहीं है। कितने लोगों की उम्र गुजर जाती है। अभी तक अगर सेंटर लेवल भी बात की जाए तो रेलवे एग्ज़ाम में आप देखो 18 के बाद अब तक नहीं आया है, कंटिन्यूटी नहीं है पेपर में, तो बच्चों का मोरल डाउन होता है उससे। बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर घर पे प्रेशर पड़ता ही है, बेरोजगारी का तो आलम फिर बहुत बुरा होता ही है। पेपर का सीधा लीक होने का सीधा असर स्टूडेंट पे ही झेलना पड़ेगा, और वो भी वो स्टूडेंट जो कि सीरियस है। और पेपर लीक होने का कारण स्टूडेंट ही है, एक तरीके से देखा जाए तो वो स्टूडेंट जो इनडायरेक्ट वे में बड़े आसानी से दूसरे दरवाजे से घुसना चाहते हैं, और वो मेन कारण है पेपर लीक करवाने के। हम तो पूरी तरह से सरकार को ही जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि अगर सरकार सख्त हो जाएगी इस पे तो किसी का मजाल नहीं है पेपर लीक कर देगा। पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। अगर सरकार चाहेगी तो एक ज़रा सा भी कुछ नहीं हिलेगा। इसी बार दरोगा का मेंस हुआ, बहुत प्रॉपर ढंग से हुआ, सब चीज़ सही सलामत हुआ, किसी भी तरह का नहीं इधर उधर हुआ, क्योंकि पहले से ही सरकार इस पे थोड़ा सख्त थी, इस वजह से। हम अभी गांधी मैदान में थे और छात्रों से जान रहे थे कि पेपर लीक का जो मामला था तो उस पर छात्रों का क्या असर पड़ता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो हमारे स्पॉन्सर का आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप उसको डाउनलोड करके आसानी से आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। उसको एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।